पूरा करने में ये लोग नाकामी कर रहे हैं। उचित नहीं है। जैसे सेफ्टी कैडर में जो है आउटसोर्सिंग, ये बहुत ही बड़ा अपवाद है। मैं तो आप पुताई करा लें लिपाई। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की 33वीं केंद्रीय परिषद समिति की बैठक गुरुवार को रेलवे ऑडिटोरियम धनबाद में हुई। गुरुवार सुबह सियालदह राजधानी एक्सप्रेस से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा और पटना से विशेष कोच से ECRKU के अध्यक्ष DK पांडे, महामंत्री SNP श्रीवास्तव के धनबाद स्टेशन पहुंचने पर अपर महामंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन के नेतृत्व में रेल कर्मियों ने पुष्पहारों और जोरदार इनकलाबी नारों के साथ स्वागत किया। ऑडिटोरियम प्रांगण पहुंचकर यूनियन के झंडे को अध्यक्ष द्वारा फहराया गया। इसके बाद सभी के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभागार में कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा सहित ECRKU के केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा पंचदीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत हुई। ECRKU के मीडिया प्रभारी NK ख्वास ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता DN पांडे ने और मंच संचालन मोहम्मद जियाउद्दीन ने किया, जिसमें उनका सहयोग सहायक मंत्री ओम प्रकाश ने किया। केंद्रीय पदाधिकारियों के स्वागत के पश्चात पिछले दिनों मृत साथियों और विभिन्न घटनाओं में असमय काल कवलित हुए रेल कर्मियों और नागरिकों के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। और उन्होंने कहा है कि हम बजट पेश हो जाए, उसके बाद में हम निश्चित तौर पर इस माल को सरकार के सामने ले जाएंगे और उसमें कोई तरीका ढूंढेंगे। लेकिन ये हमारे सभी रेल कर्मी उचित नहीं है। जैसे सेफ्टी कैडर में जो है आउटसोर्सिंग, ये बहुत ही बड़ा अपवाद है। मैं तो आप पुताई करा लें लिपाई करा लें, ये सब करने से मिल जाता है। लेकिन सेफ्टी कैडर में अगर आप जो है वो आउटसोर्सिंग करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमको उचित लोग नहीं मिलते। लोग ये काम को इतना जानते हो, इतने ट्रेंड हो, उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी जो है वो दुर्घटना के चांसेस बने रहते हैं। अभी हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई आउटसोर्सिंग जो है वो लिमिटेड कर दी जाए और नॉन सेफ्टी कैडर के अलावा इसको सेफ्टी कैडर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोग एक दूसरी बात है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि ये जो पुरानी पेंशन की बहाली है, ये हम पिछले साल भर से इस बात को कहते रहे और अभी पीछे हम लोगों ने 1 मई को हड़ताल पर जाने का निश्चय कर लिया था। लेकिन चूँकि चुनाव चल रहे थे और भारत सरकार ने बातचीत की और ये बात कही कि चुनाव समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद में हम इस पर निश्चित तौर पर कोई निर्णय लेंगे। तो अभी हम उसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी से भी मिले थे, वित्त सचिव से भी मिले थे और उन्होंने कहा है कि हम बजट पेश हो जाए, उसके बाद में हम निश्चित तौर पर इस माल को सरकार के सामने ले जाएंगे और उसमें कोई तरीका ढूंढेंगे। लेकिन ये हमारे सभी रेल कर्मचारियों के लिए, सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस पर कि लोग काफ़ी आंदोलित हैं और अगर इस पर कोई फैसला लेकर भविष्य में नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर ये एक लड़ाई का मुद्दा है जो सारे देश के कर्मचारियों के लिए लड़ाई का मुद्दा बनेगा और इससे मैं समझता हूँ सरकार भी नहीं भाग सकती और इससे कोई भी संगठन भी अपने को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये मुद्दा अच्छा है जिस पर कि आने वाले कल में कोई संघर्ष की संभावना भी बनती हुई नज़र आ रही है अगर इसका कोई हल नहीं निकाला गया। और लोगों को जो तनख्वाह पाते हैं उसकी आधी पेंशन से अगर उनका रिटायरमेंट नहीं हुआ तो एक ही है। हर 10 वर्षों के बाद जो है वो एक वेतन आयोग बैठता है जिसमें कि जो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन परिवर्तित होता है, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर परिवर्तित होता है, उसमें की मैट्रिक्स चेंज होती हैं। अभी 50% ये हो गया है, 25% हमको HRA का बेनिफिट मिल गया है, TA का बेनिफिट मिल गया है, एजुकेशन अलाउंस और कई अलाउंसेस में बेनिफिट मिल गया है। लेकिन अभी जो 7वें वेतन आयोग ने कहा था कि जब भी 50% बढ़ जाएगा तो हम पे मैट्रिक्स को हमें चेंज कर देना चाहिए। 50% जो बढ़ी हुई तनख्वाह है उसको तनख्वाह में बेसिक पे में जोड़ करके उसके ऊपर हमको जो है वो अलाउंसेस और भत्ते देने चाहिए। तो वो उन्होंने करने का काम नहीं किया। हमने उनसे कहा है कि जो 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन है उसको आप मानिए और नए वेतन आयोग का गठन करिए। और मेरी समझ से हम उनको
नए वेतन आयोग के बजाय एक वेज रिव्यू कमेटी बनानी चाहिए जो 6 महीने के अंदर सबसे बातचीत करके और फैसला दे। क्योंकि वेतन आयोग में मैंने महसूस किया 2 साल वो भारत भ्रमण और विदेश भ्रमण करता रहता है और अंत में नेता वही है जो डीए को जोड़ करके मैट्रिक्स बनाने के बाद ये कुछ ऐसे सवाल हैं मैं सोचता हूँ कि आवश्यक है। जहाँ तक धनबाद का सवाल है, आज अभी साथी सेक्रेटरी श्रीवास्तव जी हैं आपके बीच में, माडल जी हैं, तो बताया कि यहाँ के साथियों की भी कुछ बहुत गंभीर समस्याएं हैं और मैं समझता हूँ कि आज हमने पूरा करने में ये लोग आनाकानी कर रहे हैं। नहीं हो रहा है, बहुत जगह नहीं हो रहा है इन बातों